आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेक इवन पॉइंट। विच्छेद बिंदु क्या है, कैसे कैसे बनाया जाता है, किन किन के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, कैसे कैसे इजी तरीके से बना सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके बाद अपन सीधे इसके फॉर्मूले में बताऊंगा। फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आ जाते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म में आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट बोले तो समविच्छेद बिंदु। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे समविच्छेद बिंदु क्या है, कैसे कैसे बनाया जाता है, किन किन के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, कैसे कैसे इजी तरीके से बना सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हम लोग पूरा काफी इस पे आराम से सीखने वाले हैं, बहुत ही इजी वे में। तो चलिए इसको देखते हैं और यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है एक्चुअली बीपी। तो पहले मैं थोड़ा सा इसका मीनिंग बता दूं आप लोग को, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इजी हो जाए, सुविधा हो जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ये हम लोग के पास जो समविच्छेद बिंदु बोलते हैं हिंदी में, ये होता क्या है। तो चलो पहले इसको समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई सा भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस को अगर हम लोग रन कराते हैं, जब चलाते हैं बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, तो या तो वो लॉस में चलता है या तो वो प्रॉफिट में चलता है। ठीक है, या वो अच्छा अपन उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो क्या होगा, वो प्रॉफिट पे चलेगा। और यदि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो सिंपल सी बात है वो लॉस में जाएगा। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है जब बिजनेस में ना तो लाभ की स्थिति होगी ना ही हानि की स्थिति, मतलब वो जो भी उसका स्वामी होगा उसको चलाएगा, बिजनेस को चलाएगा, ऑपरेट करेगा, चलाएगा, लेकिन ना तो उसको लाभ हो रहा होगा ना हानि हो रहा होगा। ठीक है, ना लाभ हो रहा होगा ना हानि हो रहा होगा। कैसे भाई, इस प्रकार से कैसे क्या हो सकता है, चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोग को। जैसे कि मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई चीजें बना रहे हो, ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट है मान लो आपके पास 100 रुपए का है। ठीक है, आप कुछ भी चीज बना रहे हो 100 रुपए का है और आप उसको क्या कर रहे हो, जो 100 रुपए का जो सामान था उसको 100 रुपए में ही सेल कर दे रहे हैं। ठीक है, 100 रुपए आपका कॉस्टिंग का था और 100 रुपए में ही आप क्या कर दिए, इसको सेल कर दिए। ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा है, आपका ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। ठीक है, आप 100 में बनाए थे, 100 में ही बेच दिए, आपके पास ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। यही स्थिति हम लोग के पास क्या कहलाती है, ब्रेक इवन पॉइंट, समविच्छेद बिंदु, ना लाभ ना हानि वाली स्थिति। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम लोग के पास ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है, कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम सेकेंड ईयर के हिसाब से, और यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड ईयर के हिसाब से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये जो चैप्टर है ये आप एमकॉम के प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर में भी आपको ये चैप्टर मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं अभी सेकेंड ईयर में, तो आपको ये फाइनल में भी काम आने वाला है। और उसके बाद अगर एमकॉम भी करते हैं तो आपके पास प्रीवियस और फाइनल दोनों में भी ये काम आने वाला है। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आगे वाले जो 3 साल है उसमें बहुत इजी हो जाएगा। ये चैप्टर आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो बाकी इस टाइम पे आपको ये जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा, आपको और मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को आइए शुरू करते हैं और इस पे क्या क्या हमको जरूरी है इस चीज के बारे में एक बार देखते हैं। तो इस चैप्टर में मेन क्या रहता है, मेन फॉर्मूले का रहता है। इस पे आपको फॉर्मूला निकालना पड़ता है, फॉर्मूले के हिसाब से वो अलग अलग चीजें पूछता है। ठीक है, कभी पीवी पूछेगा, कभी बीपी पूछेगा। ठीक है, अलग अलग चीजें आपको निकालने के लिए बोले जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला होती है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इन सब का थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से जानते हैं कि इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इन सब के शॉर्ट में क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके बाद अपन सीधे इसके फॉर्मूले में बताऊंगा। फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आ जाते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म में आएंगे। तो सबसे पहले हम एक बार शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे एस का मतलब होगा सेल्स होगा, और यहाँ पे वी का मतलब होगा आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन होगा, एफसी का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, और पी का मतलब हो जाएगा प्रॉफिट। थोड़ा सा बता दो, देखो सेल्स आप लोग जानती हो, जिसपे बेच रहे हो वो सेल्स कहलाता है। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वो होता है एक्चुअली में क्या है ना, वो जिसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे आपके पास रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल अगर आप किसी प्रोडक्ट को ज्यादा बनाओगे तो आपको ज्यादा रॉ मटेरियल लगेंगे, ज्यादा लेबर लगेंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार वो क्या हो रहा है, अगर ज्यादा आप बना रहे हो तो ज्यादा लग रहा है, कम बनाओगे तो कम होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन के ऊपर रहेगा, कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ ये अंशदान हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है, ये अंशदान होता है। आगे जाते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो आपको करना ही पड़ेगा, स्थायी रूप से आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये होता है आपके पास फिक्स कॉस्ट। जैसे एग्जांपल मान लो आपके पास यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री को यहाँ पे क्या कर रहे हो, रेंट पे लिए हुए हो। तो अगर मान लो इसका रेंट एग्जांपल के रूप में मान लो कि 10,000 रुपए रेंट है, तो आपको हर महीना ये जो रेंट होगा, ये रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा। अब आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है उससे सामने वाले को मतलब नहीं है। अगर आप इसका रेंट पे लिए हुए हो फैक्ट्री को, तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जो स्थायी होते हैं, वो आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे को क्या कहते हैं हम लोग, स्थायी खर्चा बोलते हैं, फिक्स खर्चा कहते हैं। तो एक एग्जांपल ये रेंट का था। जैसे मान लो मैं अपने पास रेंट मेरा नहीं था, फैक्ट्री नहीं था, बट मैं रेंट से कहीं पे लेके वहां पे फैक्ट्री चला रहा था। तो इस कंडीशन में ये किसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो आई होप इसको समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं, प्रॉफिट जानते ही हो आप लोग। ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ हो गया। इसके बाद लॉस हानि है अपने पास। यहाँ पे सीपीयू का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट, और यहाँ पे ये जो है लॉस पर यूनिट। ये पर यूनिट के बारे में बात है, और ये अपने पास इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्टिंग में अपन सबसे पहले देखते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या है, अपन इसको निकालेंगे। तो इसमें हम लोग को क्या रहता है, पहले लाभ मात्रा अनुपात बोलते हैं हिंदी में। इसमें हम लोग को एक परसेंटेज बताना होता है कि कितना उसका एक परसेंटेज आ रहा है। अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, क्वेश्चन देखना रहता है कि क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक ही चीज अलग अलग तरीके से निकल सकता है। ठीक है, आप अलग दूसरे दूसरे फॉर्मूले लगा के भी आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ना, इस पे क्या रहेगा, आपको अलग अलग फॉर्मूला रहेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यूनिट में निकालना पड़ेगा। कभी कभी आपको यहाँ पे ना इस पे क्या रहता है, बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं उस पे क्या रहता है, देखो यूनिट रहता है और एक अमाउंट रहता है। अगर आपको यूनिट में पूछा आप यूनिट में बता दोगे, अमाउंट में पूछा रुपीज में बता तो रुपीज में बता दोगे। ठीक है, तो जैसा आपको सवाल पूछेगा आप वैसा बता देंगे। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। फर्स्ट इसका फॉर्मूला क्या है। तो पहले पीवी रेशियो का इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास, लाभ मात्रा अनुपात का पहला फॉर्मूला हो जाएगा इस प्रकार से, ये S माइनस वी इंटू 100 डिवाइड बाय एस। एस का मतलब ऐसे ही, अभी देखो आप लोग को मैं ये कुछ देर पहले बताया था, एस का मतलब सेल्स। सेल्स में से आप वेरिएबल घटा दोगे, इंटू 100 करोगे, डिवाइड आपके पास यहाँ पे एस मतलब ये यहाँ पे सेल्स है, ऐसा निकालोगे आपका एक परसेंटेज पीवी रेशियो इसका आ जाएगा। दूसरे के बारे में बात करें, दूसरे फॉर्मूले में अपने पास क्या होगा, फिक्स कॉस्ट में प्लस करना है प्रॉफिट, और यहाँ इंटू हो जाएगा 100 से और डिवाइड हो जाएगा सेल्स से। तो इस प्रकार से इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद इसके तीसरे फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, 1 माइनस वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या होगा, जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल यहाँ पे कॉस्ट दिया होता है उससे माइनस कर देंगे अपन, ये आपके पास इसका पीवी रेशियो निकल जाएगा। इसका रेशियो दिया होता है, इससे लेस कर देते हैं, ये आ जाता है। और नीचे चलते हैं, मेरे पास यहाँ पे पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ही जो है ना आराम से बनाना है। देखो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग के पास क्वेश्चन में अगर 2 साल का प्रॉफिट और 2 साल का सेल्स दिया, तो आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से इसी फॉर्मूले को यूज करना। तो ये कैसे निकल जाएगा, कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे चेंज इन प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हम लोग ऐसे बनाएंगे चेंज इन प्रॉफिट इंटू 100 और चेंज इन सेल्स। ठीक है, जो चेंज इन प्रॉफिट होगा इसको ऊपर लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, और चेंज इन सेल्स को नीचे कर देंगे। 2 साल का आपके पास लाभ और यहाँ पे विक्रय दिया होगा, तो ही इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। फिर पीवी रेशियो आप कैसे निकाल सकते हो, फिक्स कॉस्ट इंटू 100 होगा और डिवाइड कर देंगे बीईपी से। तो ये हम लोग के पास पहला वाला जो था ये निकल गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट का अनुपात, जो पीवी रेशियो था इसका, ये पहला फॉर्मूले के हिसाब से ये पूरा हम लोग तभी सीखे कि अपन पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हम लोग पास कैसे निकलेगा, एस माइनस वी करेंगे, सी आ जाएगा। ठीक है, एक और यहाँ पे इसको निकालेंगे, कैसे निकलेगा, सी निकलेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर देंगे, सी निकल जाएगा। और अगर लॉस दिया तो देखो फिक्स कॉस्ट में क्या करेंगे, लॉस को हटा दोगे, बन जाएगा। अगर प्रॉफिट दिया होगा तो ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, और लॉस दिया होगा तो माइनस होगा। किसमें से, फिक्स कॉस्ट में से, वो क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे लोगों के पास एक इक्वेशन होता है, एक समीकरण होता है, इसको भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, इससे भी आप इसी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। देखिए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा बराबर यहाँ पे क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल, ये बराबर होगा इस वाले जो अपने पास जो समीकरण दिया इसके बराबर होगा। और आगे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे सी कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स इंटू पीवी रेशियो करोगे आप तो भी आपके पास सी निकल जाएगा। चलिए ये हो गया सेकंड तक का।
इसके बाद तीसरा देखते हैं बीईपी, जो चैप्टर का नाम है यहाँ पे देखो ये बीईपी ही इसका हमको निकालने पूछा है। चलो देखते हैं इसपे क्या है। इसपे आप लोग को बीईपी कैसे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट बटे पीवी रेशियो करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा बीईपी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जहां भी मैं कुछ नहीं लिखा हूँ इसका मतलब वो है रुपए में है, और जिसका यूनिट में रहेगा वहां पे मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूँ कि यहाँ पे यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है वो रुपए में है। ठीक है, चलिए तो ये आपके पास रुपए में हो गया। इसके बाद यहाँ पे नीचे और आ जाते हैं, यहाँ पे बीबी कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट इंटू सेल्स होगा और डिवाइड होगा हम लोग के पास कॉन्ट्रीब्यूशन से, फिर से तो इसका निकल जाएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, इसमें क्या हम लोग के पास देखो बीईपी इक्वल, ये देखो ये यूनिट पे है स्पेशली, तो मैं यहाँ पे नीचे में यूनिट लिख दिया हूँ। जहाँ पे फिक्स कॉस्ट होगा और डिवाइड करना है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सीपीयू का मतलब है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे आपके पास लिख के अच्छा। और इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर यूनिट में पूछा हो फिक्स कॉस्ट बटे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर दोगे आपके पास यूनिट पे आ जाएगा। देखो यूनिट पे था इसलिए मैं वहां पे यूनिट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग के पास ये बीपी वाला भी फॉर्मूला हो गया। अब आगे आ जाते हैं हम लोग के पास वांछित लाभ के लिए बिक्री, यहाँ पे क्या होगा सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या होता है हम लोग के पास में ये दे दिया होता है, हमको क्या करना पड़ता है यहाँ पे सेल्स बताना रहता है, बिक्री कितना हुआ, क्वेश्चन में बता रहता है इतना रुपए के लाभ पर कितनी की बिक्री होगी, ऐसा पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको ऐसे हिंदी में लिखा मिल जाएगा, इंग्लिश में ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो आप उससे आराम से पहचान सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे, सेल्स हम लोग निकल जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बटे पीवी रेशियो करेंगे, ये निकल जाएगा। इसके बाद ये इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है सेल्स, अपन इसको निकाल लोगे यहाँ पे, ये अपने पास आ जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस यहाँ पे एसपीयू मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन कर दोगे, इस प्रकार से ये आपका ये भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। इसके बाद सेल्स हम कैसे निकाल सकते हैं और कौन सा फॉर्मूला है इसका, सेल्स निकलेगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट इनटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ये अपने पास निकल जाएगा सेल्स। देखिए ये जितना भी है ये सब रुपए का है, कुछ नहीं लिखा हूं, इसका मतलब रुपए में जिसपे यूनिट है उस पे मैं ब्रैकेट में यूनिट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आएंगे देखो ये यूनिट का फॉर्मूला है, सेल्स कैसे निकलेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और यहाँ पे सीपीयू मतलब अपने पास पे ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप करोगे इसका निकल जाएगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे इसका नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं, ये यूनिट का है फिक्स कॉस्ट ब्रैकेट में कर देना आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट, इसके बाद जो अमाउंट आएगा इसमें से इसको भाग दे देंगे, आपके पास ये यूनिट पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे सेल्स आपका आ जाएगा। और इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया, आपके पास सेल्स हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं, और क्या फॉर्मूला है नेक्स्ट फॉर्मूला, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रॉफिट। आपको देखो क्या दिया रहेगा, कई बार हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट दे दिया होता है, फिक्स कॉस्ट के सहारे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कभी कभी आपको प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो फिक्स कॉस्ट दिया होगा, और फिक्स कॉस्ट अगर अपने पास एक दूसरे के वो अथवा रहेगा, देखो फिक्स कॉस्ट नहीं दिया रहेगा तो प्रॉफिट दिया रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट के साथ निकाल दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। कैसे देखो यहाँ पे समझा रहा हूं आपको, जल्दी इजी समझ में आए। हम लोग को मान लो यहाँ पे प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो प्रॉफिट इक्वल होगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। देखो यहाँ पे देखो प्रॉफिट पूछ रहे हैं लेकिन क्या दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, आपको फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, इससे आप निकाल लेंगे। ठीक है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे, आपके पास ये प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मान लो ये ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी में ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है सेल्स नहीं है अवेलेबल, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका लिए एक और फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला क्या हुआ है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल एमओएस इंटू यहाँ पे पीवी रेशियो। ठीक है, एमओएस का मतलब क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, आगे ये वाला अपने पास आएगा। ठीक है, फॉर्मूला इसको देखेंगे कि कैसे निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस प्रकार ये दो तरीके से आप इसको प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं, बट अगर आप ये दो चीज अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको इतना सफिशियंट है। ठीक है, चलिए और आगे आ जाते हैं। अब हम लोग छठवें वाले में चलेंगे। यहाँ पे हम लोग के पास क्या देखना है कि इस पे हम लोग फिक्स कॉस्ट देखना है, स्थायी लागत। अगर आपको स्थायी लागत निकालना हो, फिक्स कॉस्ट निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे निकालेंगे। इसका पहला फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट इक्वल सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। देखो अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था आपको, अगर आपको प्रॉफिट पूछेगा तो यहाँ फिक्स कॉस्ट दिया होगा, और फिक्स कॉस्ट अगर पूछेगा तो प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है, तो एक चीज दिया रहेगा, एक चीज हाइड रहेगा, उसके सहारे आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सेल्स इंटू पीवी रेशियो करेंगे, माइनस प्रॉफिट करोगे, आपका ये फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, पहला वाला आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका और क्या है, फिक्स कॉस्ट निकालेगा, सेल्स माइनस करोगे, यहाँ पे वीसी का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट,
प्लस करना है प्रॉफिट। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा इसमें से लेस कर दोगे आप, ठीक है, किसमें से, सेल्स से लेस कर देंगे, आपके पास ये फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होगी, आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे ये 7वां जो इसका फॉर्मूला है, ये मार्जिनल कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट करके भी कभी कभी दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कई स्टूडेंट कई बार इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल हम पढ़ के गए हैं, मार्जिनल आ गया, मार्जिनल पढ़ के गए हैं, वेरिएबल आ गया, तो वहां छोड़ देते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसा छोड़ना नहीं है, नाम जो है उसका जो भी और नाम रहते हैं उन सभी को आपको पढ़ना है ताकि आप वहां कंफ्यूज ना हो। चलिए कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास निकल जाएगा, सेल्स इनटू करना है 1 माइनस वेरिएबल, इसमें से हम लोग ऐसे निकाल देंगे, इस प्रकार से आपके पास मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अब ये आ गया, देखो ये आपका एमओएस आ गया। अभी देखो अपन कुछ देर पहले अपन बात कर रहे थे ना एमओएस, अभी जैसे अपन आगे आएगा बताऊंगा बोला था, तो देखिए एमओएस का मतलब क्या होता है, सुरक्षा की सीमा, आपको कितना सुरक्षा चाहिए, ठीक है, कितने तक अगर है तो आप सुरक्षित है, आपका जो भी वो प्रॉफिट वहां पे, तो देखेंगे कितना उसका लिमिट कितना होना चाहिए, कितना सीमा होना चाहिए। चलिए देखते हैं ये कैसे निकालेंगे अपन। एमओएस निकलेगा, सेल्स माइनस बीपी कर दोगे, आपके पास फीस से निकल जाएगा, एमओएस निकल जाएगा, रुपए में ही निकलेगा। देखो कुछ भी नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब वो रुपए में है, और जहाँ यूनिट पे होता है मैं स्पेशली वहां पे यूनिट पे लिख देता हूँ कि ये यूनिट पे है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से ये निकल गया। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है, ठीक है, प्रॉफिट बटे पीवी शेयर करोगे, आपके पास एमओएस आ जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ये यूनिट वाला फॉर्मूला है एमओएस का, यूनिट इक्वल प्रॉफिट डिवाइड बाय अपने पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सीपीयू मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसके बाद ये इसका और नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला अगर देखो कभी कभी क्या होता है, वो हम लोग के पास एमओएस तो दे दिया होता है, उसका परसेंटेज पूछता है कि आपका परसेंटेज कितना होगा, एमओएस का कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एमओएस दिया रहेगा, एमओएस इंटू 100 करना है, डिवाइड सेल्स कर देना है, आपके पास यहाँ पे ये एमओएस भी आराम से आपके पास आ जाएगा। बहुत ही इजीली तरीके से आप इन सब फॉर्मूले को लगा के जो है ना ये सभी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है ना, ये जो मैं आप लोग को 8 चीजें बताया हूँ, इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे और 1-2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को लगाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा आ जाता है तो लगाना पड़ता है, बाकी आप इतना ही पढ़ोगे आपके लिए इतना सफिशिएंट हो जाएगा, इतना काफी है। आप इसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे और इतना अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ये चैप्टर आराम से बन जाना है, ठीक है, बिल्कुल भी बन जाएगा, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जो है ना, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें, और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।